जब ब्राह्मण ही जब पंचांग बना रहे हैं तो इसमें फिर इतना कंफ्यूजन क्यों नहीं एक मत होकर के चीजें क्रिएट हो रही है, क्यों ऐसा बार बार बदल रहा है? ऋषियों का कार्य है नवीन ज्ञान को नया आविष्कार करना। नया आविष्कार तभी हो पाएगा जब हमारे में विचारों में भिन्नता होगी। वही शास्त्र, वही अध्ययन, वही सूर्य नक्षत्र ग्रह की बात जब सभी लोग करते हैं, स्टडी सभी लोग वही कर रहे हैं, पढ़ाई वही लोग कर रहे हैं, तो फिर भिन्नता नहीं आनी चाहिए, वो तो एकरूपता होनी चाहिए। क्यों? इसलिए 7 तारीख में होलिका दहन किया जाएगा और 8 तारीख में रंगों का यह त्यौहार, प्रेम भाव का यह त्यौहार बड़ी उमंगों के साथ सभी लोग इस त्यौहार को मनाएं। और सभी की सहमति ये बनी है कि 7 तारीख में निर्णय के अनुसार ही होली का दहन करना चाहिए और 8 तारीख में प्रतिपदा के दिन हम लोगों को फाग यानी रंग उत्सव मनाना चाहिए। इसलिए 7 और 8 को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में न रखें। 7 और 8 में हमारा होलिका दहन के साथ रंगोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था शोले। शोले में गब्बर सिंह बार बार ये सवाल पूछता है कि भाई होली कब है होली, अपने अंदाज में। उस अंदाज को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। यही अंदाज आज के डेट में हर घर में पूछा जा रहा है कि होली कब है। आखिर कोई बच्चा आपके पास छुट्टी मनाने अगर आएगा तो होली वो किस दिन मनाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्नों का जवाब आज आपको मिलेगा। ये पूरा प्रश्न का जवाब आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। सुनिए, समझते रहिएगा। और इस समाधान के लिए, सारी समस्याएं जो चल रही हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास बैठे हैं आचार्य रजनीश जी, आचार्य कैलाश सेमवाल जी और आचार्य ओम जी वैदिक जी। तो तीनों लोगों से जो सवाल है बारी बारी से मैं पूछूंगा। सबसे पहली चीज़ सर आपसे मैं पूछ रहा हूँ आचार्य जी कि आखिर वास्तव में होली है कब? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। धनु उज्ज्वला के सारे दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आपका सराहनीय प्रयास रहता है। इस तरह के धर्म अध्यात्म चेतना हमारे हिंदू संस्कृति में होनी चाहिए लगातार, और एक जागरूकता का जो प्रयास है, और हम सब लोगों का भी यही प्रयास रहता है कि एक रूपता रहे और उसमें अनेक तरह का मामला ना हो। और होलिका दहन को लेकर के हम आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी ने यह निर्णय लिया कि जैसा इसमें मतभेद हो रहा है 6 और 7 तारीख को लेकर के, होलिका दहन ही हमारे यहाँ, होलिका खेलने से मतलब नहीं है हमारे यहाँ होलिका दहन, क्योंकि होलिका का ही पूजन मेन होता है और जिसमें भक्त प्रहलाद से लेकर के भगवान कृष्ण की आराधना वंदना होती है। तो होलिका दहन जो है पितरों का पूजा का भी दिन माना जाता है। इसलिए होलिका दहन कब किया जाए, कौन से दिन किया जाए, ये यहाँ पर मुद्दा है। तो ये जो मुद्दा है इसको लेकर के हमारे जो आचार्य जी हैं राम मंदिर से, आचार्य जी हैं पंचशील मंदिर से, तो आप प्रधान पुजारी हो, आप लोगों ने भी अपने अपने राय रखी और भी लोग यहाँ पर एकत्रित थे। तो सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए और होलिका दहन को लेकर के, जैसे पूर्णिमा 6 तारीख में हो रही है, चूँकि यह तिथि चंद्रोदय प्रदान होती है, इसलिए कुछ लोगों का मत ये था शास्त्र सम्मत कि 6 तारीख में होलिका दहन होगा। लेकिन फिर 7 तारीख का जो दिन है, क्योंकि जो रंगोत्सव होता है वो प्रतिपदा के दिन होता है, तो प्रतिपदा अगले दिन नहीं है और लगभग आप समझिए अगले दिन पूर्णिमा का जो काल है वो 80% है और पहले दिन जो काल है वो 20% है। तो अधिकता, पूर्णिमा की अधिकता होने के कारण, प्रदोष काल को स्पर्श करने का कारण 7 तारीख का जो दिन है वो होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए सभी को एक रूपता लाते हुए 7 तारीख को ही होलिका दहन करना चाहिए। ये आपका अपना मत हो सकता है और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं समझ रहा हूँ कि आखिर ये कन्फ्यूज़न होना ही क्यों चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए, और मैं कह रहा हूँ दर्शकों के मन में भी यही चीज़ आती है कि ये कन्फ्यूजन बार बार क्यों, कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही क्या है, क्यों नहीं एक दिन पहले ही डिसाइड हो, क्यों इसको लेकर के बार बार मतलब जनता कन्फ्यूज़ रहती है। खैर, इस विषय पर हम आएंगे। अभी सवाल आपके पर्सपेक्टिव से अगर हम जानें तो वास्तव में किस दिन होली बिल्कुल जो शास्त्र सम्मत जो होती है, जिस तरीके से भी होता है, किस दिन आपके हिसाब से? देखिए, जैसे भी आचार्य श्री रजनीश शास्त्री जी ने बतलाया और हमने पंचांग से भी अध्ययन करके, निर्णय सिंधु को देख करके भी सभी ब्राह्मणों ने एक मत होकर के एक विचार किया। कोई लोग दुविधा में न रहें। हमारे सनातन धर्म में लोग त्योहारों में बड़ी दुविधा में पड़ रहे हैं। यदि हम सब लोग अध्ययन करें, विचार करके एक मत होकर के एक त्यौहार को मनाएं तो उसका आनंद की अनुभूति ही कुछ और होती है।
तो पूर्णमासी में होलिका दहन किया जाता है और प्रतिपदा में होली खेली जाती है। अब प्रश्न आ रहा कि 6 तारीख में होलिका दहन किया जाए या 7 में किया जाए। 6 तारीख को पूर्णमासी सायं से लग रही है, ठीक है, हम मानते हैं चंद्रोदय वाले लोग पूर्णमासी को ग्रहण करते हैं, लेकिन अगले दिन हमारे पास प्रदोष काल में सायं तक पूर्णमासी 7 तारीख में है। और यदि 6 में करते हैं 7 में हमारे पास खाली है, रिक्त है, और खेलने वाली प्रतिपदा को ही होली खेली जाती है, वह 8 तारीख में है। तो क्यों न हम सब लोग 7 तारीख में होलिका दहन करें, क्योंकि शाम को पूर्णमासी तो है, होलिका पूजन किया जाएगा और पूरे दिन पूजन भी होता है। देखो जैसे भी आचार्य जी बता रहे थे कि होलिका का पूजन होता है। अब शाम को पूजन, पूर्णमासी शाम को लग रही है, अगले दिन पूजन जो होता है, लोग सब पूरे दिन भर लोग पूजन करने आते हैं, पितरों का भी पूजन करते हैं उस दिन, तो कैसे कर लेंगे इसमें। इसलिए 7 तारीख में होलिका दहन किया जाएगा और 8 तारीख में रंगों का यह त्यौहार, प्रेम भाव का यह त्यौहार बड़ी उमंगों के साथ सभी लोग इस त्यौहार को मनाएं। और सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, एक महत्व के सभी ब्राह्मण लोग अपना सिद्धांत, अपने मत को रखते हुए इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाएं। जी, ओम जी से मैं ये सवाल आपसे ये करूंगा, क्योंकि आपने अभी भी कहा कि 6 तारीख है ना, 6 तारीख को हो रहा है, 7 तारीख गैप हो रहा है, फिर 8 तारीख को होली खेली जा रही है। तो ऐसे कंडीशंस में आपका क्या मत है कि वो 6 वाला जो तिथि है, जब तिथि के अनुसार 6 तारीख हो रहा है, तो फिर उसको 7 तारीख को शिफ्ट करने की जरूरत क्या पड़ रही है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेशवासियों को अग्रिम होली की शुभकामनाएं मैं देता हूं। आपका प्रश्न रहा 6 तारीख और 7 तारीख। होता क्या है कि जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि पूर्णमासी जो है 6 तारीख में सायंकालीन हमारे यहाँ पंचांग के अनुसार आ रही है, और 7 तारीख में सायंकालीन 6 बज करके किसी पंचांग में 5 मिनट तक, किसी में 9 मिनट तक पंचांग में पूर्णमासी है। हमारे यहाँ उदयकालीन तिथि ही ग्रहण की जाती है। 7 तारीख में हमारी जो पूर्णमासी है वो उदयकालीन हम लोगों को प्राप्त हो रही है। एक विषय और आता है कि मैंने भी सुना है कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है 7 तारीख में, मंगलवार में अग्निदाह नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी पंचांग में देखा कि मंगलवार में अग्निवास जो है पृथ्वी पर ही है। 7 तारीख में मंगलवार में अग्निवास पृथ्वी पर ही है। तो मेरे हिसाब से 7 तारीख में होलिका दहन करना चाहिए, मंगलवार में हो जाएगा, क्योंकि अग्निवास पृथ्वी पर ही। और आपस में सहमति हम लोगों की ये बनी, अभी काफ़ी लोग यहाँ पर थे आपके आने से पहले, सब व्यस्तता थी, सब चले गए यहाँ पे, और सभी की सहमति ये बनी है कि 7 तारीख में निर्णय के अनुसार ही होली का दहन करना चाहिए और 8 तारीख में प्रतिपदा के दिन हम लोगों को फाग यानी रंग उत्सव मनाना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा प्रसंग है, आपने सुना भी होगा, आचार्य जी आपको सुनाते रहते हैं, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है। जब होलिका का दहन हो गया, प्रहलाद जी महाराज को लेकर के बैठी, तो वहाँ दोनों के समर्थक बैठे हुए थे। तो हिरण्याकश्यपु के भी समर्थक थे और प्रहलाद जी महाराज के भी समर्थक थे। अब जो हिरण्याकश्यपु के समर्थक थे, जब होलिका दहन हो गया, होलिका जल गई, तो जो उनके समर्थक थे तो अपने हिसाब से होली खेलने लगे, और जो प्रहलाद जी महाराज के समर्थक थे वो अपने हिसाब से रंग गुलाल से होलियाँ खेलने लगे, जय जयकार करने लगे। तो आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। और फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि होलिका दहन जो हम लोगों में निर्णय हुआ है 7 तारीख को सायंकालीन में ही दहन की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी है कि 7 तारीख को होलिका दहन और 8 तारीख को जैसे आप होली खेलते हैं, रंगोत्सव मनाते हैं, उस तरीके से आपको मनाया जाएगा। मुझे लगता है शायद यही पूरा डिस्कशन का कंक्लूजन निकल करके आया कि 7 क्यों। बिल्कुल, इसमें हमारा प्रयास था, जैसे भी आचार्य जी ने बताया, ओम प्रकाश वैदिक जी ने, और आपका प्रयास रहता है समय समय पर कि सबको जोड़ने का काम किया जाए, एक रूपता रहे, धर्माचार्यों में विशेषता, क्योंकि जो धर्म गुरु हैं उनका संदेश पूरी पब्लिक तक पहुंचता है, और ये अच्छा प्रयास इनका रहता है, हमेशा ये ऐसा प्रयास करते हैं, तो मैं सराहना करता हूँ इस बात के लिए। और हमारा जो संदेश है वो सभी के लिए है कि आप सब लोग अपने भी कोई विचार हैं तो भी आप रखें, लेकिन 7 तारीख को मनाना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि पूर्णिमा जैसे आचार्य जी ने बताया प्रातःकाल रहेगी उसमें, तो हमें जब पूजन करना होता है अपने पितरों का, तो उस दिन पूर्णिमा नहीं रहेगी, शाम को लगेगी 6 तारीख में। तो केवल ठीक है, कुछ लोग शास्त्रों की बात करते हैं, लेकिन पूर्णिमा का उसमें अंश बहुत कम है,
इसलिए 7 और 8 को लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न दिमाग में न रखें। 7 और 8 में हमारा होलिका दहन के साथ रंगोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। सबके जीवन में उमंग, उत्साह, तरंग ये बना रहे, बस। तो ये महादेव की कृपा बनी रहे। मैं एक सवाल मैं तीनों लोगों से एक सवाल करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ये बार बार जब भी कोई त्यौहार आता है तो कन्फ्यूजन क्यों आती है? क्यों ऐसा होता है कि रक्षाबंधन इस दिन मनाएंगे या इस दिन मनाएंगे? क्यों ऐसा होता है कि दीपावली आप इस दिन मनाएंगे उस दिन मनाएंगे? क्यों ऐसा होता है कि होली आप इस दिन मनाएंगे इस दिन मनाएंगे? आखिर ये पंचांग बना कौन रहा है? जब ब्राह्मण ही जब पंचांग बना रहे हैं तो इसमें फिर इतना कन्फ्यूजन क्यों नहीं एकमत होकर के चीज़ें क्रिएट हो रही है? क्यों ऐसा बार बार बदल रहा है? देखिए ऐसा है, वैसे तो सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, मेरा कहना है कि ऋषि करतारो रिसर्च। जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनमें बहुत कम एक रूपता बन पाती है। अगर एक रूपता विद्वानों में एक रूपता नहीं होती नहीं, अगर एक रूपता बनेगी तो एक नवीन ज्ञान का सृजन नहीं होगा। ऋषियों का कार्य है नवीन ज्ञान को नया आविष्कार करना। नया आविष्कार तभी हो पाएगा जब हमारे में विचारों में भिन्नता होगी। अगर एक ने सरेंडर कर दिया, मेरी बात को मान लिया, तो फिर तो कुछ नया खोज ही नहीं सकता वो। लेकिन लगता है कि विभिन्नता रहे तो अच्छी बात है। ऋषियों के लिए, संतों के लिए अच्छा है कि वो अपना रिसर्च लगातार जारी रखें और अगर कहीं पिछड़ जाते हैं तो फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें और एक नया आविष्कार लेकर आए समाज में, तो अच्छी बात है। लेकिन जब शास्त्रों की बात करें, जब हम पूरा संस्कृति की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो उस दौरान तो वो तिथि या सिस्टम है ना, जो रीति रिवाज है वो तो एक होगा ना। और आप कह रहे हैं कि वो बार बार वो बदल सकते हैं और जो तर्क संगत जो है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई अलग रिसर्च कर रहा है, कोई अलग रिसर्च कर रहा है, पर रिसर्च करना एक बात है, लेकिन जो निचोड़ तो एक ही निकलेगा ना, एक ही निकलना चाहिए ना, क्यों? देखिए, हर राज्यों के अलग अलग त्यौहार होते हैं। कुछ त्यौहार पूरे देश के होते हैं, कुछ राज्यों के अपने त्यौहार होते हैं जिसके महत्व उस राज्य में ही उसकी अधिकता होती है। और कुछ जो पंचांग के हमारे जो राइटर हैं, कुछ सूर्योदय प्रत्येक राज्य में 1-1, 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का फर्क आ जाता है। कुछ लोग इस कारण से भी उसमें हमारे व्रतों में, तिथि वारों में भी अंतर आ जाता है। मतलब ये है कि पंचांग अगर कोई पढ़े तो अगर कोई उत्तराखंड में रह रहा है तो उत्तराखंड के द्वारा दिया गया जो पंचांग है वो पढ़ें, कहीं और का ना पढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान सब जगह पुस्तकों में अर्जन करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब नहीं, कुछ त्यौहार किसी के राज्य के, जैसे लोहड़ी है, पंजाब का मुख्य त्यौहार है, ठीक है, तो वो उस पर ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। त्योहारों में सब में कुछ, लेकिन हर एक में, जैसे अभी आचार्य जी ने कहा है, ये हमारा एक ज्ञान का सृजन हो रहा है। कोई तिथि कोई चंद्रोदय को लेकर चल रहे हैं, कोई सूर्योदय को लेकर चल रहे हैं, कोई सूर्योदय को ज़्यादा महत्व देते हैं, कोई चंद्र, जैसे पूर्णमासी है, कोई चंद्र कहते हैं कि पूरे उदय काल से माने, कोई कहते हैं नहीं हम चंद्रमा को मानते हैं, जो चंद्रमा के समय जो तिथि है उसको लेके चलते हैं। तो ये इसलिए ये भिन्नता पहले भी थी, ऐसी नहीं, लेकिन पहले मीडिया ने तो इतना प्रकाशित नहीं होता था। अब ये पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा है मीडिया के प्रभाव से। ये पहले भी था, ऐसा नहीं है, और अब भी रहेगा, या आगे रहेगा। मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल, ये याद रखिएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है ताकि आप तक बिल्कुल सही जानकारी मिले। 7 तारीख का जो डेट रखा गया है वो रखा गया है होलिका दहन के लिए, और 8 तारीख को होली खेलने के लिए। अब मैं आपसे अंत में मतलब आपसे वो सवाल कर लेता हूँ कि आखिर ये भिन्नता है ही क्यों? मगर भिन्नता खत्म कब होगी? और आपने कह दिया कि वो बहुत पहले से चला आ रहा, पहले मीडिया नहीं थी, अब मीडिया आ गई तो मीडिया के द्वारा ज़्यादा समझ में आ जा रहा चीज़ें। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये भिन्नता है क्यों, होने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों नहीं एक ही इन्फॉर्मेशन जाए? जब वही शास्त्र, वही अध्ययन, वही सूर्य नक्षत्र ग्रह की बात जब सभी लोग करते हैं, स्टडी सभी लोग वही कर रहे हैं, पढ़ाई वही लोग कर रहे हैं, तो फिर भिन्नता नहीं आनी चाहिए, वो तो एक रूपता होनी चाहिए। क्यों? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मत है कि वास्तविक त्यौहार एक ही होना चाहिए, हमारा एक केंद्र होना चाहिए, और पंचांगकर्ताओं को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं निवेदन के साथ में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि तिथियाँ गड़बड़ सकती हैं, लेकिन त्यौहार हमेशा सभी की सहमति से एक ही होना चाहिए। एक केंद्र में हमारे जैसे बनारस केंद्र मानते थे, बनारस बोर्ड चलता था, आज भी बनारस का ही पंचांग लगभग काफ़ी क्षेत्रों में चलता है, यहाँ भी चलता है। तो इसमें एक संस्था ऐसी बने ताकि एक वो फाइनल हो कि कोई भी त्यौहार हो वो हिंदू धर्म के अनुसार एक ही दिन मनाना चाहिए और मनाना होगा, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। ये इसलिए नहीं हो पाता है कि हमारे यहाँ आजकल विद्वान बहुत हैं, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, सबकी अपनी अपनी मति हो सकती है, लेकिन पंचांग में कभी तिथि घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है।
लेकिन वास्तविक हम लोगों को सबको एक सहमति से त्यौहार एक ही मनाने में लाभ है। ये जाहिर सी बात है, खुशी। हाँ, जैसे ऐसा है कि हिंदू वैदिक सनातन जो परंपराएं हैं वो परंपराएं बहुत बड़ी हैं और बहुत विशाल ये परंपराओं का वो है, तो उसको एक तरफ से जोड़ना, क्योंकि कुछ चंद्रोदय को लेकर के, कुछ सूर्योदय को लेकर के, कुछ मध्याह्न काल को लेकर के भिन्नता आती हैं। वैष्णव से लेकर के, गणपत्य से लेकर के, शैव समर्थक से लेकर के, यहाँ शिव को पूजने वाले, ब्रह्मा को पूजने वाले, विष्णु को पूजने वाले, रुद्र को पूजने वाले, यहाँ पेड़ पौधों तुलसी को पूजने वाले, हर एक प्रकार के लोगों का समावेश हिंदू वैदिक सनातन धर्म में है। इसमें पर्व यदि दो भी हो जाते हैं, तिथियों का अंतर होते हैं। वैष्णवों के लिए क्या धर्म है, गृहस्थों के लिए स्मार्त के लिए क्या है, शैव के लिए क्या है, गणपत्य के लिए क्या है, कार्तिकेय जी को मानने वालों के लिए क्या है। तो इसलिए प्रश्न चिन्ह लगाना, लोग अनभिज्ञता के कारण, अधूरी जानकारी के कारण ऐसा हमारे ऊपर भी आरोप लगाते हैं कई बार, आप त्यौहार 2 कर रहे हैं, आप 4 कर रहे हैं। भैया ये सब जो है ग्रह नक्षत्रों पे आधारित होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरा रूल मैं अपने घर से उसको पास कर दूं। अभी ये बड़ा मंथन हुआ हम सब लोगों का और आखिर निर्णय पर पहुंचे हैं सब लोग। तो आदरणीय आचार्य जी 7 तारीख को जो रहेगा होलिका दहन का हमारी तिथि रहेगी और रंगोत्सव जो रहेगा वो 8 तारीख में रहेगा। यह निर्णय लिया गया है रुड़की सनातन धर्म संगठन की ओर से। हमारे बीच आचार्य कैलाश शास्त्री रामनगर के प्रधान पुजारी हैं, आचार्य ओम प्रकाश वैदिक जी पंचशील काली मंदिर के मंदिर पुजारी है, मैं आचार्य रजनीश श्री प्राचीन हनुमान मंदिर से हूँ, और ऐसे बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो सभी का निर्णय रहे, सभी लोग ऐसे ही मनाएं। कंक्लूजन में सारी बातें आचार्य रजनीश जी ने कह दी है। आप बस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखिए और लोगों तक और भी ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया। वो सत्य सनातन धर्म की जय।